ये तू किसे घर लेकर आया है राजू? तवा की पेंदी जैसी काली लड़की मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखी, ऐसी बदसूरत लड़की। माँ, मैं तुम्हें बिना बताए लाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ये रूपा है, मेरी पत्नी। इसके माँ बाप कोई नहीं है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए शादी की है माँ। हम दोनों को दया करके स्वीकार कर लो माँ। आप नाराज मत होइए माँ। मैं आपको कभी सवाल करने का मौका ही नहीं दूंगी। मुझे एक बार अपना लीजिए। मैं आपकी बहुत अच्छी बहू बन के रहूंगी माँ। वादा करती हूँ। चुप कर। कभी भी अपने गंदे चेहरे से मुझे माँ मत बोलना, समझी? हाँ, ये बड़ी माँ बोलने वाली। राजू, तुझे शहर भेजकर इतनी पढ़ाई कराई किस काम के लिए? आखिर में तू हजारों सुंदर लड़कियों को छोड़कर एक काली को यहाँ लाया। छी छी छी। माँ, रूपा को इस तरह मत कहो। उसका रंग थोड़ा दबा हो सकता है, लेकिन दिल से बहुत अच्छी लड़की है। रंग से क्या होता है माँ, असली सुंदरता तो दिल की होती है। कृपया करके रूपा को स्वीकार कर लो माँ। देखना, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। मुझे इसके जैसी लड़की का प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने सपना देखा था कि मेरे फूल जैसे बेटे की एक सुंदर बहू होगी, लेकिन तूने तो मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। तुझे अपना बेटा कहने में भी घिन होती है। ये काली लड़की अगर मेरे घर में रही तो मेरी मान सम्मान सब चला जाएगा। माँ जी, कृपया करके थोड़ा शांत हो जाइए माँ। आपके चरणों के नीचे मुझे जगह दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। जन्म से ही अपनी माँ को खो चुकी हूँ। हमेशा से सोचती थी कि शादी के बाद अपने पति के माँ को ही माँ कहूंगी। सुन लड़की, तेरे इस कुरूप मुंह से मुझे कभी माँ मत कहना। घिन आती है, सुनने में भी घिन आती है। मेरी तो एक बहुत ही सुंदर बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, वो मुझे माँ कहती है। तुझे माँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं। माँ, कृपया शांत हो जाओ। रूपा को इस तरह अपमान मत किया करो माँ। मुझे बहुत दुख होता है ये सब देखकर। वाह वाह, देखो देखो, शादी होते ही पत्नी के पल्लू से बंध गया तू। नहीं माँ, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। मैं आपके बेटे को कभी आपसे छीनना नहीं चाहती। माँ सबसे ऊपर है। माँ के प्यार जैसा इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू की बहन अपने ससुराल से मायके आती है। माँ और बड़ी बेटी आपस में षड्यंत्र करती है। माँ, इतना चिंता मत करो, मैं तो आ ही गई हूँ। अब सब समस्या का समाधान हो जाएगा। देखते रहना, उस काली को कैसे भगा दूंगी। मैं ससुराल में कहकर आई हूँ कि माँ की बीमारी की वजह से कुछ दिन यहाँ रुकूंगी, नहीं तो मेरी सास मुझे आने ही नहीं देती। माँ, और अभी हार क्यों लेकर बैठी हो, बताना तो। बेटी, तुझे तो पता ही है, ये हार हमारे पूर्वजों का है। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था, फिर मेरी सास ने मुझे दिया। मरने से पहले उन्होंने कहा था, जब राजू की पत्नी यानी मेरी बहू घर आए तो इसी हार से उसका स्वागत करना। उन्होंने कहा था राजू के लिए एक लाल गोरी जैसी बहू लाना, लेकिन हमारे राजू ने तो कोयले जैसी काली बहू ला दी। मैं मर भी जाऊंगी तो भी इसे बहू नहीं मानूंगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। ऐसी लड़की को मैं भी कभी अपने भाई की पत्नी नहीं बनाऊंगी। हमारा राजू कितना सुंदर है, और उसके बगल में ये काली बिल्कुल बत्ती लगती है। अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ, तो जब तक उसे यहाँ से भगा नहीं दूंगी, यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। आजकल के जमाने में चरित्र वगैरह से कुछ नहीं होता, सुंदरता ही सब कुछ है। लोग सुंदरता ही देखते हैं, और हमारी मान प्रतिष्ठा सब चली गई। मैंने अपने बेटे को इतना पैसा खर्च करके शहर में पढ़ाया,
इतनी पढ़ाई के बाद भी इसकी सोच ऐसी निकली कि सुंदरता कुछ नहीं है, चरित्र ही सब कुछ है। एक काली लड़की लाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऊपर से बड़े बड़े भाषण देता है राजू। मैं कुछ नहीं जानती बेटी, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे ही जो करना है कर, लेकिन इस काली को हर हाल में घर से निकालना होगा, वरना मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊंगी। सुनो माँ, जो करना है दिमाग से करना होगा। राजू के सामने कुछ नहीं करना। उस लड़की को हम चुपके चुपके ऐसे तंग करेंगे कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाए। अगर जबरदस्ती की तो राजू की नजरों में हम लोग बूढ़े बन जाएंगे और तुम्हारी छवि भी बेटे की नजरों में खराब होगी। वो लड़की बीच में खुद को बहुत अच्छी साबित करेगी, समझी माँ? इसलिए सब ठंडे दिमाग से करना होगा। वाह, यही तो है मेरी बेटी, सचमुच तेरे दिमाग में कितनी अकल है। सुन माया, तू ही अब मेरी ताकत है, तेरे बिना मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती। तेरी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। मेरा लक्ष्य बस एक ही है, इस काली को घर से निकाल कर एक सुंदर कोरी सी बहू लाना। अच्छे दिल वालों की कोई जरूरत नहीं, सुंदर होगी तो आंखों को सुकून मिलेगा। अरे माँ, होगा, जरूर होगा ये। मेरे पास 1000 सुंदर लड़कियां हैं। अच्छा ठीक है, तू तो ससुराल से आई है, पहले कुछ खा ले। हाँ माँ, मुझे दो खाने के लिए, और ये सारे गहने जेवर छुपा दो। कौन जाने वो भिखारी काली लड़की चोरी ही कर ले। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लगता है माँ जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। बताओ ना, क्या मैं देखने में इतनी बुरी हूँ कि मुझे बहू मानने लायक भी नहीं समझा जाता? जानते हो, मैंने ससुराल को लेकर कितने सपने देखे थे, लेकिन अब यहाँ आकर लगता है जैसे सारे सपने टूट गए। शायद मैं तुम्हारी माँ को कभी माँ कह भी नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अरे रूपा, तुम रो मत। तुम्हारे रोने से मुझे बहुत दुख होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आएगा। रूपा, तुम दुखी नहीं हो, तुम हमेशा ऐसे ही व्यवहार करो जैसे माँ तुम्हें सचमुच प्यार करती हो। मेरी माँ थोड़ी अलग है, सुंदर लड़कियों को ज्यादा महत्व देती है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो रूपा। अभी तो आपकी बहन भी आई हुई है। मैंने चाय देने की कोशिश की, लेकिन माँ और दीदी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। कितनी बार कहा, माँ दीदी चाय पी लीजिए, उन्होंने मुझे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी माँ सुंदर लड़कियों को ही पसंद करती है, तो फिर मेरे जैसे कुरूप लड़की से शादी करके अपनी माँ का दिल क्यों दुखाया? रूपा, चाहे तुम जैसी भी हो, मेरे नजर में तुम एक सुंदर राजकुमारी हो। मैं तुम्हें सचमुच बहुत प्यार करता हूँ रूपा। और हाँ, अब मैं नौकरी के लिए शहर जा रहा हूँ। कभी भी बुलावा आ सकता है। अगर नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हर तरफ से देख रहा हूँ क्या किया जा सकता है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताओ, तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चली भी जाऊं तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अगर शहर जाना ही होगा तो हमारे साथ माँ को भी ले जाना होगा। सच में रूपा, तुम मेरे परिवार के बारे में कितना सोचती हो। जहाँ पर माँ तुम्हें हमेशा ताना देती हैं, वहीं तुम उनका कितना फिक्र करती हो। मैंने हमेशा किताबों में अच्छे इंसान के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब असल में देख रहा हूँ कि अच्छे इंसान होते कैसे हैं। लेकिन अच्छे इंसान बनने से क्या होगा? तुम्हें तो सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। फिर भी मेरा मन कहता है बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं भी उसी उम्मीद में जी रही हूँ। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। वैसे अब काफी देर हो गई है, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। चलो, मैं तुम्हें खाना परोस दूं। तुम टेबल पर बैठो, मैं खाना ले आती हूँ। अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हो। अरे भाग्यवान,
तुम्हारे होते हुए मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है, बताओ तो। रूपा रसोई में कुछ बना रही है। तभी माँ और दीदी आ जाती है। देखो माँ, देखो इस बेशर्म लड़की की हरकतें। सिर्फ 2 दिन हुए हैं शादी को और देखो कैसे सब कुछ अपने हाथ में ले रही है। लगता है मेरे भाई को अपने वश में करके इस घर की संपत्ति को हथियाना चाहती है। सुन काली नागिन, तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रसोई में आकर खाना बना रही है। माँ, दीदी, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी संपत्ति क्यों लेना चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में सब लोग मिलजुल कर रहे। मैं आपके पसंदीदा व्यंजन बना रही थी ताकि जब आप सोकर उठे तो मैं खुद आपको खिला सकूं। और माँ, इस घर की बहू होने के नाते मेरा तो कर्तव्य है ना कि मैं रसोई करूं। बार बार खुद को इस घर की बहू मत कहो। समझी समझी मेरी बातें। माँ ने तुझे कभी बहू माना ही नहीं। तेरी जगह तो हमारे घर की नौकरानी से भी नीचे है। तू मेरी और मेरी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन है। तूने मेरी भाई को ताबीज टोना करके अपने वश में कर लिया है और हमारे लिए पसंद का खाना बनाकर हमें भी अपने वश में करना चाहती है। तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। दीदी, यकीन मानिए, आपने मेरे बारे में जो सोचा है वो बिल्कुल गलत है। मैं खुद से जितना प्यार करती हूँ उससे 1000 गुना ज्यादा इस परिवार से करती हूँ। आप लोग ही तो मेरा परिवार है और परिवार की चिंता करना मेरा फर्ज है। परिवार वार कुछ नहीं। मेरे घर में आग लगाकर खुद को अच्छा साबित करना चाहती है। मेरे सोने जैसी सुंदर बेटे को फंसाकर तूने मेरा तो सर्वनाश ही कर दिया। अगर मैं बेटे की शादी करवाती तो मोटा दहेज भी मिलता और एक सुंदर बहू भी, लेकिन तू तो बिना दहेज के गले पड़ गई। अगर सुंदर भी होती तो कुछ बात थी, लेकिन तू तो काली और कुरूप है। माँ जी, विश्वास कीजिए, जब आपके बेटे ने मुझसे शादी की बात कही थी तो मैंने 1000 बार मना किया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत चाहते थे। फिर धीरे धीरे मैंने भी उन्हें चाहना शुरू कर दिया। प्यार में रंग रूप जात पात कुछ मायने नहीं रखता। माँ, सुन काली, मेरी माँ की बात कटने की जरूरत नहीं। तेरे इस मुंह को मैं अभी नोच डालूंगी। अभी के अभी इस रसोई से बाहर निकल जा। अगर तुझे दोबारा रसोई में देखा तो उस दिन तू और हम आमने सामने होंगे। ठीक है दीदी, मैं रसोई से चली जाती हूँ। आप कभी रसोई में नहीं आऊंगी। आप जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूँ। बस प्लीज मुझे इस घर से निकालने की बात मत कीजिएगा। मैं यही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, इसीलिए आपकी माँ को ही अपना माँ माना है। मुझसे मेरी माँ को मत छीनिए प्लीज। तेरे 2 पैसों के ये ड्रामे मेरे सामने नहीं चलेंगे, समझी? मैं तुझे कभी बहू नहीं मानूंगी, ना मानूंगी, ना मानूंगी। माँ जी प्लीज शांत हो जाइए। आपकी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। तुझे दुख देखकर हमें भी मजा आता है, समझी काली? जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो, तुझे खुद ही समझ में आ जाएगा कि तू कैसी दिखती है। माँ, रूपा, दीदी, मैं शहर जा रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि इस बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है, रूपा से कुछ मत कहना। उसका तो आप लोगों के अलावा कोई अपना नहीं है। सुन राजू, तू देख, हमेशा अपनी बीवी की ही चिंता करता रहता है। अगर कभी हमारी भी चिंता करता तो हमें अच्छा लगता, लेकिन ठीक है, हम तेरी बीवी को कुछ नहीं कहेंगे। तू निश्चिंत होकर शहर जा, जितने दिन चाहे वहाँ रह ले। रूपा, तुम रोना नहीं, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। माँ और दीदी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, तुम बेफिक्र रहो। नहीं जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे किस बात की चिंता होगी? आप बस वहाँ सावधान रहना, ठीक से खाना पीना करना और कोशिश करना कि जल्दी लौट आओ। आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूपा,
मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। बस मेरे लिए दुआ करना। और हाँ, परेशान बिल्कुल मत होना। अरे वाह, मेरा भाई तो शाहजहां और तेरी बीबी मुमताज लग रही है। अब इतना नाटक छोड़ और जल्दी निकल। शहर तेरा इंतजार कर रहा है क्या? वहां जाकर नौकरी ढूंढ और लौटकर अपनी बीबी से जितनी बातें करनी हो कर लेना। अब जल्दी निकल। और सुन राजू, अपनी बीबी की इतनी चिंता मत किया कर। हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। आखिर वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। सम्मान तो देना ही पड़ेगा। दीदी, माँ, आपकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं निश्चिंत होकर शहर जा सकता हूँ। आप लोग अच्छे से रहना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है माँ? देख काली, तेरा पति तो चला गया। अब तुझे भी इस घर से जाना होगा। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे पति के सामने तो आपने कहा था कि मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे, और अब मुझे ही निकालने की बात कर रही हो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है। माँ, दीदी, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ। मुझे ऐसे मत निकालिए। मेरे पति मेरे लिए बहुत चिंता करेंगे। माँ जी, प्लीज मुझे अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दीजिए। तेरा कोई है या नहीं, ये हमारी चिंता नहीं। मेरी बेटी ने कह दिया है कि तू इस घर से चली जा, इसलिए तू अभी के अभी निकल। चाहे पूरी दुनिया तेरे साथ हो जाए, फिर भी हम तेरी कोई बात नहीं मानेंगे। तू अभी निकल जा। समझ गई माँ, मेरी बातों की कोई कीमत नहीं है आपके लिए। अगर मुझे निकालने से ही आपको शांति मिलती है तो मैं अभी निकल जाती हूँ। लेकिन अगर मैं सच में निर्दोष हूँ और मेरा कोई दोष नहीं, तो एक दिन भगवान जरूर मेरा साथ देंगे, और तब आप अपनी गलतियाँ खुद समझेंगी। अच्छा रहना माँ, अच्छा रहना दीदी। रूपा रोते रोते घर से निकल जाती है और अकेली भटकती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो इस दुनिया के लिए बोझ हूँ। हे भगवान, जब तुमने मुझे इस दुनिया में बोझ बनाकर भेजा तो थोड़ा रूप क्यों नहीं दिया? और अगर पता था कि मेरा भविष्य ऐसा होगा तो जन्म के समय ही मुझे क्यों नहीं मार दिया? बताओ भगवान, बताओ, मैं अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा पति अगर शहर से लौटकर मुझे नहीं पाएगा तो वो पागल हो जाएंगे। अरे बेटी, तू कौन है? इस सुनसान भूतिया खंडर में क्या कर रही हो? बूढ़ी माँ, ये भूतिया खंडर हो या चाहे जैसा खंडर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक अभागिन हूँ। मेरे पति शहर गए हैं काम के लिए। शादी के बाद से ही मेरी सास और मेरी ननद मुझे बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। सिर्फ मेरे इस काले रंग की वजह से कितना कुछ किया उनके मन को जीतने के लिए, लेकिन उनका दिल कभी नहीं जीत पाई। हाथ जोड़कर पांव पकड़कर भी उनके साथ रहना चाहा, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। ओहो बेटी, तू कितनी दुखी है। तेरी बातें सुनकर मेरा भी दिल दुख रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ तू अपने घर लौट जा। यहाँ रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। बूढ़ी माँ, अगर मैं वापस ससुराल गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं और अत्याचार सहन नहीं कर सकती। मैं यही इस टूटे फूटे घर में रह जाऊंगी। सुनो बेटी, मेरी बात मानो, घर लौट जा। फिर देखना असली खेल। जो तेरा रूप है वही तेरा हथियार बनेगा। जा, घर लौट जा। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपकी बात मानकर घर लौटती हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा। तू जा बेटी, पहले घर लौट, फिर सच्चाई देखना। रूपा बूढ़ी माँ की बात मानकर घर लौट आती है। माँ, देखो तो जरा इस काली लड़की की कितनी बड़ी हिम्मत है। ये काली फिर लौट आई। जाओ माँ, जरा अभी केरोसिन का तेल ले आओ।
आज इस काली को जलाकर खत्म ही कर देते हैं। ठहर बेटी, मैं अभी रसोई से केरोसिन लाती हूँ। आज इसे खत्म करके ही दम लेंगे। अरे ये हमारे साथ क्या हो गया? हम इतनी काली और कुरूप कैसे हो गए? मैं तो इतनी सुंदर थी, ये मुझे क्या हो गया? इतनी गोरी गोरी मैं काली और बदसूरत कैसे बन गई? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये सब निश्चित ही बूढ़ी माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था तुम्हारा रूप ही तुम्हारा हथियार है। अब मुझे समझ में आया। अच्छा हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, उस दिन बूढ़ी माँ ने कहा था जो मुझे काला बोलेगा, मुझे जलील करेगा, उसका रूप मेरे पास आ जाएगा और मेरा रूप उसके पास चला जाएगा। तब मैंने बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब याद आ रहा है। बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इनके हाथों से बचा लिया, वरना ये लोग तो मुझे जिंदा जला ही देते। अब तुम्हें अपनी गलतियों की सजा मिल गई है। याद रखना, इंसान को कभी भी उसके रूप रंग से भेदभाव मत करना। ये सब तुम्हारे पाप का फल है। अब तुम्हें सारी जिंदगी इसी हालत में जीना होगा। माँ, ओ माँ, अब तो हमारे इस चेहरे को देखकर हमारे ससुराल में कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मेरा पति पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगी माँ? क्या जवाब दूंगी? सब दोष तुम्हारा है माँ, सब दोष तुम्हारा है। तुम ही ने मुझे मेरे ससुराल से बुलाया था। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।